हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग बुक लेके निकाल कर तैयार हो जाइए। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। सो डैट द रिलेशन आर, कैपिटल आर, इन द सेट ए। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन आर। तो सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5। करेक्ट, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है नहीं। और आर रिलेशन है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। करेक्ट। और आर रिलेशन ए बी किससे लेंगे, आर रिलेशन किस पे ऑपरेट हो रहा है, सेट ए पे। ए माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करनी है कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं। रेफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए रिलेशन आर में होना चाहिए, नहीं ए रिलेशन आर में होना चाहिए, तो ए माइनस ए करेंगे। अगर ए माइनस ए करेंगे क्या मिलेगा, जीरो। दैट इज इवन। दैट मीन्स ए रिलेशन इन आर, नहीं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 all are possible. Correct. So R is a reflexive relation. Reflexive relation तो निकल गया कि reflexive relation ये है। अब इसे सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। नहीं, चलो नोट करो। फोर सिमेट्रिक रिलेशन के क्या होना चाहिए, अगर ए बी रिलेशन आर में है, ठीक है, ए बी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मोड क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। नहीं, अगर हम तुमसे पूछें कि ए माइनस बी अगर इवन का मोड इवन नंबर है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए का मोड भी इवन नंबर ही होगा। नहीं, यानी b माइनस, आगे माइनस लगा हुआ, मोड लगा हुआ है, तो b माइनस ए हो जाएगा। दैट इज इवन नंबर। नहीं, यानी बी ए इन रिलेशन आर, ए बी ए, नहीं बी ए इन रिलेशन आर। तुम ए बी रिलेशन आर लेके चले थे और ये रिलेशन मिल गया। दैट मीन्स आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। करेक्ट, नोट कीजिए। अब इसको चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो चलो चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन ए बी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मोड
इवन नंबर होगा? नहीं, बी सी रिलेशन आर में है, डेट मीन्स बी माइनस सी, ये भी इवन नंबर होगा? नहीं। तो हमें प्रूव करना है एसी, नहीं, एसी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। एक चीज बताओ, ए माइनस बी, ठीक है, अगर इवेन नंबर है, तो मोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तब भी अगर मोड लगा हुआ इवेन नंबर है, विदाउट मोड भी क्या होगा, ये इवेन नंबर होगा? नहीं, इवेन नंबर है। बी माइनस सी सिमिलरली भी इवेन नंबर होगा। दोनों को ऐड कर दें तो ए माइनस सी कैसा होगा? इवेन नंबर होगा, क्योंकि इवेन प्लस इवेन इवेन नंबर होगा। नहीं, ए सी, ए माइनस सी इवेन नंबर है, तो ए माइनस सी का मोड भी कैसा होगा? इवेन नंबर होगा। नहीं, यानी ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये दोनों अगर रिलेशन आर में है तो ए सी भी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि a माइनस बी का मोड अगर इवेन नंबर है तो a माइनस बी भी इवेन नंबर होगा। b माइनस सी का मोड अगर इवेन नंबर है तो b माइनस सी भी इवेन नंबर होगा। नहीं, अब दोनों इवेन नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी भी कैसा होगा? इवेन नंबर होगा। नहीं, इसका मोड भी कैसा होगा? इवेन नंबर होगा। यानी ए सी रिलेशन आर में है, ये दोनों अगर रिलेशन आर में है तो इसका मतलब ए सी भी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। करेक्ट? इससे क्या निष्कर्ष निकला? एफ मतलब आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नहीं, दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो यहां लैंग्वेज में लिख लेना, आर इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. So and hence R is a equivalence relation. प्रूव हो गया? नहीं, नोट कर लो. इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो क्लियर हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. नहीं, और नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 are related to each other. That means ये related to each other, मतलब 1, 3, 5. देखो R रिलेशन कैसा था? R रिलेशन था AB such that A minus B is इवेन नंबर. नहीं, इवेन नंबर. तो यहां पे देखो, इससे इसमें बन रहा है A से आएगा, B से आएगा, तो इसका डिफरेंस, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है. ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होगा? इवेन नंबर होगा? नहीं, इवेन नंबर होगा. दैट मीन्स इट इज ट्रू. ये ट्रू है. दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. नहीं, तो ये सही है. फिर नेक्स्ट है क्या? सेकेंड पॉइंट क्या इसके अंदर है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो 2, 4 अगर लेते हैं और खुद इससे 2, 4 लिखोगे तो दो, ये भी और इवेन नंबर है, ये भी इवेन नंबर है. ये एक दूसरे से क्या होगा? इसका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस का मोड क्या होगा? ये भी इवेन नंबर होगा. नहीं, 2 - 2 करोगे, 2 - 4 करोगे, नहीं 4 - 2 करोगे, 4 - 4 करोगे, क्या मिलेगा? इवेन नंबर. दैट मीन्स ये भी ट्रू है, ये भी सेकेंड नंबर भी ट्रू है. दैट मीन्स दिस एलिमेंट, all element of this are related to each other. Then on the condition of this. अब आ जाओ, बट थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि 1, 3, 5 ठीक है, इज रिलेटेड टू 2, 4. देखो ये ऑड नंबर है और ये इवेन नंबर है. ठीक है, ऑड इवेन का डिफरेंस, जैसे मान लो 1 - 2, इसका मोड लोगे, इसका डिफरेंस लोगे, तो कैसा दे रहा है? 1 - 2 कैसा दे रहा है? ऑड नंबर, जबकि होना चाहिए था इवेन नंबर. नहीं, तो ये इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है. नहीं, तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा. यहां पर लिख सकते हो लैंग्वेज में 1 - 2 इज नॉट इवेन नंबर. ठीक है, सो इट्स क्लियर. इसके एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है, जबकि इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है, इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8.
अब आइए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सो डैट ईच ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द सेट ए। सेट ए, एक सेट क्या है? x बिलोंग्स टू z। z क्या है? इंटीजर। सच डैट 0 से x का वैल्यू 12 लिया जा रहा है, ठीक है। ए सेट है, मतलब ए सेट में क्या आ जाएगा एलिमेंट? 0 से 12। x कैसा? इंटीजर। तो क्या क्या इंटीजर होगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 11 12। यही होगा, 11 12 तक जाएगा ये। 0 से 12 तक सारा इंटीजर हो गया। आर रिलेशन है, आर रिलेशन है पहला क्वेश्चन इसके अंदर, ए बी सच डैट ए माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है, नहीं 2 क्वेश्चन इसके अंदर है। ये प्रूव करना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो 4 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होगा? ए रिलेशन आर में होना चाहिए, ए रिलेशन आर में होना चाहिए। नहीं, ए माइनस ए करोगे क्या आएगा? ए माइनस ए का मोड लोगे क्या मिलेगा? 0। डेट इज मल्टीपल ऑफ 4। नहीं, ये सही है। डेट मीन्स ए रिलेशन आर में है, नहीं ए रिलेशन आर में है, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? 4 सिमेट्रिक रिलेशन मिटा देते हैं इसको। 4 सिमेट्रिक रिलेशन, 4 सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी रिलेशन अगर आर में है, डेट मीन्स ए माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपुल होगा, मतलब 4m। नहीं, अगर हम तुमसे बोले, अगर यहां पे लिखे माइनस बी माइनस ए का मोड, ये 4m ही होगा। नहीं, यानी b माइनस ए, माइनस है इसमें मोड लग गया, फिर वही कर देगा 4m। तो इसका मतलब है बी ए एलिमेंट है रिलेशन इन रिलेशन आर में। नहीं, दैट मीन्स आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? ये सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नोट कर लो। m इज इंटीजर, यहां m कोई भी इंटीजर होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपुल बोल रहा है इसलिए 4m लिख दिए। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए 4 ट्रांजिटिव रिलेशन। 4 ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करोगे? ए बी रिलेशन आर में है, नहीं ए बी रिलेशन आर में है, डेट मीन्स ए माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपुल होगा। मान लो 4m1 मान लेते हैं, ठीक है। m1 क्या है? इंटीजर है। m1 क्या है? इंटीजर है। एंड बी सी रिलेशन आर में है, ठीक है। तो b माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपुल होगा, मान लो 4m2, ठीक है। m2 क्या है? ये भी इंटीजर है। नहीं, तो a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपुल है, इसका मतलब a माइनस बी भी 4 का मल्टीपुल होगा, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपुल होगा। नहीं, इसका मतलब है दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी क्या होगा? ये भी 4 का मल्टीपुल होगा। 4 मान लो m, ठीक है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। a माइनस सी का मोड भी लोगे, ये 4m का मोड हो जाएगा दोनों तरफ। नहीं, ये मल्टीपुल होगा। इसका मतलब है ए सी एलिमेंट है आर में, सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। करेक्ट? नोट कीजिए, क्योंकि a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपुल है, b माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपुल है, ठीक है। तो इसका जब ऐड करोगे, इसका मतलब a माइनस बी भी 4 का मल्टीपुल होगा, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपुल होगा। नहीं, इसको अगर ऐड करेंगे a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड करेंगे, a माइनस सी 4 का मल्टीपुल होगा, मान लो 4 इंटू m लिखे, m इंटीजर है, ठीक है। इसका मोड लगा देंगे तो यानी
क्या मिलेगा, ये भी 4 का मल्टीपुल ही होगा, m तुम्हारा इंटीजर है नहीं, तो ये भी 4 का मल्टीपुल होगा। इसका मतलब AC एलिमेंट है R में, यानी ये दोनों एलिमेंट अगर R में है तो AC भी एलिमेंट R में होगा। दैट मीन्स R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये पता चल गया कि R ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव भी है नहीं, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन आ गया। तो फाइनली तुम लोग लिख लो R, so R is a इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, करेक्ट, तीनों रिलेशन है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन। ए तुम्हारा क्या था, 0 1 2 3 डॉट 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 11 12, ठीक है। वन से रिलेटेड कंडीशन क्या था कि आर तुम्हारा कंडीशन क्या था, देखो वन से रिलेटेड अगर होने के लिए पहले वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए नहीं। अब यहां आर से रिलेटेड क्या था, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपुल ऑफ 4। तो यहां पे 1 अगर रखेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बी क्या क्या पॉसिबल है निकालो, जो इस कंडीशन को ए माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं, एम इज इंटीजर। तो यहां पे अगर 1 हम लेते हैं तो 1 से क्या होगा, 1 0 आ जाएगा नहीं, 1 माइनस क्या लिख सकते हो तुम, 5 लिख सकते हो नहीं, ये 4 का मल्टीपुल आ जाएगा। 1 माइनस क्या ले सकते हो, 9, 1 माइनस, अब आगे बढ़ो क्या मिलेगा, अब यहां पे 9 आगे नहीं हो सकता कुछ नहीं, तो 1 से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, 1 5 9 नहीं, 1 से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये क्लास बताता है, 1 का क्लास बताता है नहीं, तो 1 का रिलेटेड 1 5 9, ये आंसर हो गया। देखना है इसका डिफरेंस, 1 को रखना है और कोई एलिमेंट को रखना है, उसका डिफरेंस जो होना चाहिए 4 का मल्टीपुल होना चाहिए, जो पॉसिबल वैल्यू 1 के साथ रिलेटेड रहेगा वो हमारा क्लास कहलाएगा, मतलब 1 से रिलेटेड वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इन रिलेशन आर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आर रिलेशन है ए बी, ठीक है, ए बी रिलेशन है क्या है, सच दैट ए इक्वल टू बी, बहुत सिंपल है, ए इक्वल टू बी। तो 4 रेफ्लेक्सिव के लिए, रेफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमको चेक करना है ए रिलेशन आर में है या नहीं है, तो ए इक्वल टू ए करोगे बराबर होगा नहीं, 1 इक्वल टू 1, इसके अनुसार 2 इक्वल टू, इसका मतलब ए रिलेशन आर में है नहीं, सो आर इज ए रेफ्लेक्सिव रिलेशन। 4 सिमेट्रिक रिलेशन, 4 सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चेक करनी होगी, ए बी रिलेशन आर में अगर होना चाहिए, ठीक है, ए बी रिलेशन आर में तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इक्वल टू बी नहीं, अगर ए इक्वल टू बी लिखा हुआ कहीं है तो बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, दैट मीन्स बी ए रिलेशन आर में है नहीं, सो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये निकल गया नहीं, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ, ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ, 4 ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, ए बी रिलेशन आर में होना चाहिए, अगर है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी, एंड बी सी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, बी इक्वल टू सी नहीं। अब एक चीज बताओ, ये दोनों अगर रिलेशन आर में है तो हमको ढूंढना है ए सी नहीं, तो यहां से देखो ए इक्वल टू बी और वहां क्या है बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी नहीं, दिस इंप्लाइज ए सी रिलेशन आर में है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं, ए सी रिलेशन आर में है, सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, करेक्ट। तो ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों रिलेशन है, सो आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन,
प्रूव कर दिए इसको? नहीं, ये प्रूव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें एक क्वेश्चन और डाला हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, रिलेटेड टू वन मिटा देते हैं। रिलेटेड टू वन, जैसे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वन लेते हैं तो वन इक्वल टू किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा, नहीं और किसी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स वन वन रिलेशन आर में है, नहीं, यानी वन किससे रिलेटेड होगा? सिर्फ वन से होगा, सिर्फ आंसर ये आएगा। दूसरा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, वन टू के साथ बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ वन वन के बराबर होगा। दैट मीन्स सिर्फ ये एलिमेंट होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, पहला क्वेश्चन इसमें है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब वैसे रिलेशन जिसमें सिमेट्रिक है बट उसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो ए रिलेशन है, ए कोई एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। आर रिलेशन है, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या, इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, नहीं, दैट मीन्स आर क्या कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है, नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के चेक करने के लिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, करेक्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, आर रिलेशन रख लें 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 2 और 1 3 लिखे, तो अगर ये सेट है और रिलेशन आर ऑपरेट हो रहा है सेट पे, तो 1 1 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं। अब यहां देखो सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है, नहीं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, 1 2 है तो 2 से कुछ चीज स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं, तो 2 से कोई जरूरत भी नहीं है। 1 3 है तो 3 से कोई चीज स्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। नोट कर लीजिए इसको, रिलेशन आर इस पे हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आर रिलेशन अगर बना लें फोर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, नहीं, फोर रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव में अगर 1 2 डालें तो 2 1 डालना पड़ेगा, अगर 1 3 रखें तो 3 1 रखना पड़ेगा, नहीं। अब देखो, अब ये तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, दैट मीन्स सिमेट्रिक है। अब इसमें ट्रांजिटिव है या नहीं है? देखो यहाँ पे 1 3 2 2 1, नहीं, 2 1 है तो 1 3 है, नहीं, तो यहां से 2 3 होना चाहिए, इसमें 2 3 होना चाहिए, नहीं है रिलेशन में, नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सेट ए तुम्हारा है 1 2 3, ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है 1 2 है, 2 1 है, मतलब सिमेट्रिक के लिए 1 3 है, 3 1 है, सिमेट्रिक के लिए नहीं। अब देखो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? कि अगर क्योंकि इसमें 2 1 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 3, 2 1 अगर रिलेशन आर में है और 1 3 रिलेशन आर में है, नहीं, दोनों रिलेशन आर में है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? 2 3 को रिलेशन आर में होना चाहिए, नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं। 10 का 4 नंबर आ जाओ, 10 का 4 नंबर आ जाओ, क्या है? 10 का 4 नंबर क्या कह रहा है? कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नहीं। तो ये देखो आर कोई रिलेशन है
ए बी सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। और यहां पे अगर हम ले लें ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि a इक्वल टू ए पॉसिबल है, दैट इज रिफ्लेक्सिव नहीं, a लेस देन इक्वल b इज लेस देन इक्वल a पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए a लेस देन b है नहीं, अब b लेस देन c है तो a इज लेस देन c, तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है। क्वेश्चन नंबर तुम देख सकते हो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने प्रूव भी किया है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 का 5, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, आर कोई रिलेशन है, अगर मान लो इसमें 1 2 2 1 और 1 1 डाल दें, ठीक, 2 2 भी डाल दें, तो इसमें 1 2 है 2 1 है, दैट मीन्स ये कैसा रिलेशन आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, 1 2 2 1 1 1 2 2, ठीक है। अब इसमें 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है नहीं। अब यहां देखो 1 2 2 से स्टार्ट हो रहा है 1 2, और कहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ 2 1 है, 2 1 है तो 1 1 है, 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 होना, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है। दैट मीन्स ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं, क्लियर हो गया।